अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रामायण रामायण जो नया ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की है। जैसा कि हमने भी ट्रेलर के ऊपर रेड किया है और बहुत सारे कह लो कि ऐसी सीरियल ऐसे मूवीज के ऊपर जो है लोग अपना रिव्यू रखते हैं। तो देखते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग इस ट्रेलर को किस नज़र से देखते हैं और उनका क्या ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये जब मूवी लॉन्च होगी तो किस हद तक जो है ये धमाका कर सकती हैं। तो देखते हैं भाई साहब की वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पहले तो मुझे ये बताओ कि 4 बजे ट्रेलर कौन ड्रॉप करता है। मैं समझ गया कि स्पाइडरमैन के साथ में अटैच करना है, लेकिन शाम के 4 बजे कर देते। बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रामायण का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स रियली गुड, लाइक रियली रियली गुड। बट साथ ही साथ मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे और ये एक नॉर्मल सा रिव्यू होगा। मैं इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन कल करूंगा बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स। भाई 4 मिनट का ट्रेलर है, उसमें इतनी सारी डिटेल्स और इतना सब कुछ है एंड उनके ऊपर भी बात करी जाएगी। फिलहाल के लिए ट्रेलर ओपन अप होता है रावण के साथ में, जो कि लंका गया है कुबेर से उसे छीनने के लिए। इन केस यू गाइस डोंट नो, तो कुबेर जो रावण के भाई थे उनकी एक्चुअली में सोने की लंका थी एंड रावण ने ये उनसे छीनी है। तो इन अगले कुछ शॉट्स में हम वही सेम चीज देखते हैं कि रावण कैसे कुबेर की सेना को ठिकाने लगा रहा है। एंड अगर मैं सच बताऊं तो ये थोड़ा सा हिट एंड मिस है मेरे लिए, क्योंकि पहली चीज तो इन लोगों ने एक्शन के टाइम पे कोई भी ऐसा शॉट नहीं दिखाया जहां रावण किसी को प्रॉपरली मार रहा है। एक पहिया वो उठा के फेंकता है, उसमें 10 लोग हमें सिर्फ गिरते हुए दिखाए जाते हैं। तो आई फील कि इन लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग जगह पे कट मारे हुए हैं। मतलब फिलहाल के लिए यहाँ पर एक्शन में कोई भी ऐसे स्लो मोशन शॉट्स नहीं है जो आजकल मॉडर्न सिनेमा में यूज किए जाते हैं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड इट कि उन्हें रावण को पावरफुल दिखाना है। तो वो करने के लिए उन्होंने इस वाले शॉट को क्रिएट किया जहां पर वो कई सारी लाशों के ऊपर खड़ा हुआ है एंड ही इज स्टिल किलिंग पीपल। तो तुम्हें ये समझ में आता है कि वो कितना शक्तिशाली है और इस सीन की ब्रुटैलिटी भी तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर इतनी सारी लाशें हैं तो उस हिसाब से आई डोंट फाइंड दिस सीन ब्लडी इनफ, मतलब उतना खून वगैरह नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ इफ यू टेक अ क्लोजर लुक तो तुमको समझ पे आएगा कि वो जो इंटेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, वो लंका में भी दिख रहा है। लंका हम लोगों ने हमेशा से सुना हुआ है कि सोने की है, राइट? तो उससे किसी का भी ये इंप्रेशन बिल्ड होता है कि उसकी दीवारें, उसका फर्श, उसके पिलर्स, एवरी सिंगल थिंग इज मेड आउट ऑफ गोल्ड, राइट? तो वाल्मीकि जी की रामायण में ये बताया है कि लंका जो है वो सफेद है, बस हाइलाइट्स हैं गोल्ड की। एंड यही सेम चीज हम लोग इन शॉट्स में भी देख रहे हैं कि लंका की हाइलाइट सोने की है, जिस वजह से उसे सोने की लंका कहा जाता है। और फिर हम रावण का राज्याभिषेक भी होते हुए देखते हैं और ये चीज ना काफी डेलिबरेट है। मतलब इस पूरे ट्रेलर के थ्रू हमको ये बताने की कोशिश करी है कि श्री राम और रावण जो है उन दोनों के बीच में क्या क्या पैरेलल्स है और वो दोनों एक दूसरे से कितने ऑपोजिट है। जहां पर एक तरफ रावण ने अपना किंगडम जीता है किसी और से, किसी से छीन लिया है। बेसिकली ही हैज सो मच पावर कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो छीन लेता है। वहीं श्री राम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो अपना राज्याभिषेक छोड़ देते हैं, अपना किंगडम छोड़ देते हैं, अयोध्या की पूरी नगरी छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने पिताजी के कहने पर। प्लस जब वो अपनी सभा को एड्रेस करने के लिए आ रहा है तो वहां पर बैटल डैमेज भी है। तो डिटेलिंग पे इन लोगों ने काफी ध्यान दिया हुआ है। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो जो 3D की बात हो रही है ना, कि 3D एक्सपीरियंस है, इस वाले शॉट को देखकर मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों इमर्सिव फील होता होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रावण को हाइट पे खड़ा हुआ देख रहे हैं। बट साथ ही साथ हमको ये समझ में आ रहा है कि जो नीचे लोग हैं वो कितना नीचे हैं। लाइक आई कैन अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस शॉट विदाउट 3D। तो ये समझ में आता है कि ये मूवी 3D पे पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करने वाली है। एंड इस पूरे शॉट पे हम लोग रावण की पूरे राक्षसों की सेना देख पा रहे हैं। एज फार एज आई रिमेंबर तो कहीं पर मेंशन किया जाता है किताब में कि 32,000 राक्षस हैं उसके पास, उसकी आर्मी में। एंड दैट इज नॉट काउंटिंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। तो या ये काफी बड़ा वॉल्यूम है। इसके बाद हम विष्णु जी को देखते हैं जो शॉट पूरी तरह से सीजीआई है। एंड दिस इज व्हाई आई कॉल्ड दिस ट्रेलर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं इस वाले शॉट को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हूं नहीं, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मैं मूवी में इसे नहीं देख लेता। और उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पर मैं विष्णु जी को बात करते हुए देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे उनके मूवमेंट्स, उनके लिप मूवमेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं है। तो अब ये मोर और लेस ना काफी स्टैटिक सा फील होता है। तो जब तक मैं इस वाले शॉट को मूवी में नहीं देख लेता तब तक आई कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवों को बोलते हैं कि ठीक है, मैं
मनुष्य के रूप में अवतार लेके जाऊंगा, और फिर हमको वो अश्वमेध यज्ञ दिखाया जाता है जहां पर राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के साथ बैठे हुए हैं और अपनी तीनों रानियों के साथ भी, एंड इसी यज्ञ में उनको खीर दी जाएगी जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनका जन्म होगा। एंड फिर होती है श्री राम की एंट्री। अब अगर मैं सच बताऊं ना तो इस शॉट को लेके भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूं, बिकॉज हम लोग रणबीर को देखते हैं जो कि श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के घोड़े पे दौड़ते हुए एक गिरती हुई बेल को हवा में ही परफेक्टली हिट कर लेते हैं अपने बो एंड एरो के साथ में, जो श्री राम के लिए कोई बहुत बड़ा फीट नहीं है। ये काम वो 6 साल की उम्र में भी कर सकते थे। तो अगर मुझे चूज करना होता इस ट्रेलर में श्री राम की एंट्री वाला कोई शॉट, या फिर जो पहला शॉट है जहां पर आप श्री राम को एक बहुत ही फॉर्मिडेबल वॉरियर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हो, I would have chosen something else। फिर इसके बाद हमको एक राक्षस भी दिखाया जाता है। ये पूरी लोकेशन जो है ताड़का वन जैसी फील होती है, हो सकता है मारीच हो या सुबाहु। मारीच का रोल सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, आगे ट्रेलर में जाकर के चीज कंफर्म हो जाती है। एंड यहाँ पर ये मॉडल थोड़ा डिफरेंट फील होता है। मैंने मॉडल इसलिए कहा क्योंकि ये पूरी तरह से CGI से बना हुआ है। ऑल्दो आई वुड से कि ये उतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इस पूरे ट्रेलर में मैंने जितना भी CGI VFX देखा है, इट्स नॉट परफेक्ट राइट नाउ। और मैंने राइट नाउ इसीलिए कहा क्योंकि मुझे इतना समझ में आ चुका है कि जब तक मूवी रिलीज होगी ये लोग काफी इंप्रूव कर चुके होंगे। मतलब तुम वो जो राम वाली ग्लिम्स आई थी उससे इस वाले ट्रेलर को कंपेयर करके देखो एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है। तो या पर्सनली मुझे CGI VFX अभी उस लेवल पे उतना परफेक्ट फील हुआ नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, मुझे नहीं पता। बट अगर ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है जो रामायण को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है, तो I feel it has to be perfect, but at the same time I have this faith कि लोग धीरे धीरे करके इस चीज को और भी इंप्रूव करते जाएंगे, और जब फाइनली हमें ये वाला शॉट या बहुत सारे CGI वाले शॉट जो अभी ठीक ठाक लग रहे हैं मूवी में देखने को मिलेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफरेंट। बट हाँ, वो जो मैंने इंटेंट वाली बात कही थी, जो मैंने अपने पिछले वाले ट्रेलर जो रामा वाला ग्लिम्स आया था उसके ब्रेकडाउन में कही थी कि इंटेंट मुझे वहां पे समझ में नहीं आ रहा था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। इस वाले राक्षस को भी तुम थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो, तुमको समझ में आएगा कि हाँ, इन लोगों ने चेंजेस करे हैं। जो पहले उस ग्लिम्स के ऊपर फीडबैक मिला था, तो यहाँ पर इन लोगों ने चीजों को बदला है। एंड ये चीज मैंने ग्लिम्स वाले वीडियो में भी ऑब्जर्व करी थी कि इनके जितने भी लो लाइट शॉट्स हैं, मतलब जितने भी रात वाले शॉट्स हैं, दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फिर चाहे तुम श्री राम और सीता जी का विवाह ले लो, या फिर जब ये लोग वनवास के लिए जा रहे हैं वो शॉट ले लो। इनफैक्ट ये पूरी केकई और राजा दशरथ वाला शॉट ले लो, जहां पर वो अपने मोती तोड़ के फेंक रही है और राजा दशरथ को हम लोग सैड एंड डिप्रेस स्टेट में देख रहे हैं। पूरा कमरा बिल्कुल डार्कली लिट है। तुम्हें इस शॉट को देख के ही सीन की पूरी टोन समझ में आ रही है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई इमेजिन्ड व्हेन आई वाज रीडिंग इट। स्पीकिंग ऑफ विच, ये वाला सीन जो है जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, इट फील्स इमोशनल। मतलब वो जो इमोशंस मुझे किताब में उस समय पढ़ते हुए फील हुए थे, जो लोग हैं वो उनको देख रहे हैं, एंड यू फील कि श्री राम के अंदर वो एक पेन है, एंड दैट इज व्हाट द एंटायर सीन इज अबाउट। अगर आप इमोशंस को कन्वे कर लेते हो, जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मूवी कर लेगी, क्योंकि नीतीश तिवारी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो इस प्रोजेक्ट पे इसी काम के लिए आए हैं। मतलब एक्शन, CGI VFX ये सारी चीजें तो डीनेक वाले हैंडल कर ही लेते हैं, लेकिन रामायण का जो सबसे इंपॉर्टेंट और उसका कोर एलिमेंट है इमोशंस वाला, उसको लैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों को रामायण की कहानी मालूम है। अब उसी कहानी में आपको अगर लोगों के इमोशंस लेके आने हैं तो इट काइंड ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट। तो ऐसे में आई फील कि ये वाला सीन जो है वो इमोशनल बीट्स जो है उनको काफी अच्छे से पकड़ लेता है। एंड देन श्री राम का वहां से निकल जाना, राजा दशरथ का पीछे से आकर के उनको जोर से पुकारना, एंड श्री राम का पलट के देखना एज इफ ही हर्ड हिम, मोस्ट लाइकली ही डिड। तो ये सारी चीज, मतलब दिस इज गूज़बम्प मोमेंट मेरे लिए है, ठीक है। मतलब क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मैं पढ़ता जा रहा हूं, तो आई नो द इमोशंस, आई नो व्हाट हैपेंस। खैर वहां नहीं जाते, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट द इंटायर आइडिया है कि इमोशंस कन्वे होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वन थिंग जिसको लेकर मैं इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद बहुत ज्यादा श्योर हूं कि मूवी वो काम बहुत अच्छे से कर देगी। फिर ये ट्रेलर क्योंकि काफी लंबा है तो मूवी की काफी सारी स्टोरी को भी बता देता है, तो सूर्पनखा वाला एंगल भी हमको दिखा दिया गया है कि वो आती है एंड वो सीता जी पे अटैक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से लक्ष्मण जो है उसकी नाक काट देते हैं। सो शी गोज टू रावण, लेकिन उससे पहले वो जाती है अपने दूसरे भाई खर के पास। खर को सब कुछ बताने के बाद वो 14,000 राक्षस भेजता है, जो हम इस वाले शॉट में देख पा रहे हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मूवी में ये शॉट दिखा रहे हो तो मेरी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा था ना, इट वाज
प्योर फायर। लाइक जितनी देर मैं इस पूरी चीज को पढ़ रहा था, इट वॉज प्योर फायर फॉर मी। तो अगर मूवी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाती तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। फिलहाल के लिए ट्रेलर में जब ये शॉट दिखाया गया है, दैट इज द परफेक्ट बीट, क्योंकि यहीं पर हम श्री राम को खड़ा हुआ देख रहे हैं, उनके सामने 14,000 राक्षस खड़े हैं जो अपने आने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एंड देन वी हियर दैट धरती है अंबर। वाह, पीक। फिर परशुराम जी को भी दिखाया हुआ है, हु इज बीइंग प्लेड बाय रणबीर अगेन, विच मेक्स टोटल सेंस। और यहाँ पे मुझे ये चीज अच्छी लगी कि परशुराम जी की फिजिक और श्री राम की फिजिक में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लाइक तुमको समझ में आ जाएगा, ऑल्दो इट्स द सेम एक्टर प्लेइंग, लेकिन दोनों काफी डिफरेंट फील हो रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे रामायण का ट्रेलर अच्छा नहीं, एक्चुअली काफी अच्छा लगा। इसकी कुछ कुछ चीजें हैं जिनको लेकर मैं अभी भी मिक्स्ड फीलिंग्स होल्ड करता हूं, लेकिन उसके अपने रीजंस हैं। आई हैव दिस फीलिंग कि जब तक हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे ये चीजें काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएंगी, जिसमें से मेजॉरिटी चीजें सीजीआई और वीएफएक्स को लेकर हैं, जिसके लिए स्टूडियो जाना जाता है। एंड मेरा जो पहले इशू था इंटेंट वाला, वो आई फील कि काफी हद तक थोड़ा डिसॉल्व हो चुका है, बिकॉज वो जो पहले वाले ग्लिम्स में इन लोगों ने राक्षस का शॉट दिखाया था, ही हैज बीन चेंज। मतलब उसका वो पूरा डिजाइन ही बदल दिया गया है, जो अब काफी ज्यादा इंडियनाइज्ड फील होता है। मतलब उसकी फीलिंग अब रामायण वाली है। तो मुझे वो इंटेंट को लेके जो इशू था, दैट इज नो लॉन्गर देयर। हाँ, वीएफएक्स और सीजीआई अभी भी मुझे उस पॉइंट पे नहीं फील होते हैं कि हम इसको इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बोल सके, बट एट द सेम टाइम आई एम स्टिल होपफुल कि जब तक मूवी रिलीज होगी इसको काफी चेंज करके काफी पॉलिश कर दिया जाएगा। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने बात नहीं करी। आई विल प्रोबेबली टॉक अबाउट दैट, बिकॉज मुझे इस वीडियो को एडिट करना है और फिर मुझे भागना है स्पाइडरमैन देखने। So I'll see you guys in the next one, but I want to know what you guys think about it. Do let me know. मैं मिलता हूँ तुमसे, बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि हम और इस ट्रेलर के बारे में समझ सकें और डीपली जान सकें कि इस मूवी के हवाले से कैसा काम किया गया है और कितना ज़्यादा डीपली इस पे ऊपर काम किया गया है। काफ़ी समझ आया भाई साहब, कहीं ना कहीं रामायण को पढ़ा हुआ है इन्होंने। और मेन बात असल इसमें ये आ रही है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो भगवान राम जो है मानते हैं, तो उनका कह लो कि उनकी सीरियल, उनका कह लो कि हिस्ट्री के ऊपर वीडियो कोई आ रही है। अभी ये देखें कि ये नॉर्मल नहीं है, भगवान के रूप को इन्होंने देखना है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ज़हनों में बना है ना, एक तो किताब में लिखा, लोगों ने रामायण को पढ़ा है, दूसरा आ जाता है कि रामानंद सागर जी ने एक सीरियल को दर्शाया, तो लोगों के बीच में ना ऑलरेडी एक इमेज जो है राम जी का बना हुआ है। अभी ये मूवी उस इमेज को और उस किताब की कह लो कि लिखी हुई पूरी कहानी को लेकर चल सकती है नहीं चल सकती, क्योंकि ये कहना आसान है, पर देखें कि अवतार हैं, वो विष्णु जी के अवतार हैं, और उस अवतार के रोल को जदीद दौर के हिसाब से, क्योंकि अभी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो अभी इन दोनों चीजों के लेकर चल। एक तो रामानंद सागर जी की जो सीरियल लोगों के दिमाग में इतनी रची बसी है, लोग उसी सीरियल को बार बार देखते हैं, उसमें व्यू लेवल भी आप जाकर देख सकते हैं आज भी बढ़ता रहता है। वो सीरियल इतना अरसा पहले बनी है, तिलक वालों ने अपलोड की है, उसके व्यूअरशिप अभी भी बढ़ी है। लोग उस राम जी के कैरेक्टर को बड़ा ज्यादा कह लो कि पसंद करते हैं। मसला आ जाता है मेन जदीद दौर के हिसाब से, क्योंकि अभी जो है जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, एआई का 3D का बड़ा इस्तेमाल करके जो है लोगों को कोई भी कह लो कि सीन जो है दिखाया जाता है। अभी इन भाई साहब ने भी दो कह लो कि सीन के ऊपर, दो नहीं तीन सीन के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा चर्चा की है। एक तो उस सीन के ऊपर चर्चा की है कि जब बहुत सारे सीन के ऊपर इन्होंने चर्चा की है, पर मेन कुछ सीन ऐसे हैं जिनको इन्होंने हाईलाइट किया है, मतलब बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने 3D में या कह सकते हैं कि एआई की मदद से बनाने की कोशिश की है। एक तो वो सीन है जब रावण जो है एक ऊपर जगह पे आके खड़ा होता है और बहुत सारे कह लो कि उसके राक्षस सामने होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब रावण जो है एक तरफ राजा बनता है, उसकी क्या पावर है, उसके पास कितना कह लो कि ताकत कितनी बढ़ चुकी है। एक वो है सीन, एक दूसरा ये है कि जब वो लड़ रहा होता है अपने ही भाई से ये लंका अपनी ये कह लो कि नगरी छीनने के लिए, उस टाइम उसकी पावर दिखा रहे हैं। दो तीन चीजें यहाँ मेन है। और इसी के अपोजिट दूसरी तरफ हो रहा है, धर्म के ऊपर चलने वाले श्री राम जी हैं जो धरती पे अवतार ले चुके हैं, फिर वो उनका शिक्षा मुकम्मल हो चुकी है, फिर शिक्षा मुकम्मल होने के बाद उनको भी देखा जाए तो एक, क्योंकि ये अपोजिट है, एक तरफ रावण जो है उसको लंका का राजा बन चुका है, वहां वो जुल्म और सितम शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ राम जी का किरदार है कि उन्हें भी राजा बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं, उनको भी ताकत पावर मिल रही है। और उसके अपोजिट फिर यह है कि ऐसा होता है
कि घर के एक मसले की वजह से राम जी से काफी हद तक जो है पावर छीन ली जाती है और उन्हें राजा बनने के बजाय वनवास दिया जाता है। उधर रावण जो है वो दिखाते हैं कि वो कह सकते हैं कि ताकत के बल में, ताकत के लेवल को एक पीक पे वो पहुंच चुका है। तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद क्या होता है कि सीन का अगला जो सिनेरियो दिखाते हैं कि जब वो बड़ा खास है, इन्होंने उसके ऊपर भी काफी डीपली चर्चा की है कि जब सुनखा जब आती हैं, उनका नाक काट जाता है, वो जाती हैं, वो आगे से जाकर अपना रोना धोना करने के बाद जो है राम जी के खिलाफ एक्शन का मतलब, एक तरफ राम जी अभी कह सकते हैं वनवासी जिंदगी में है और दूसरी तरफ ताकत का फुल कह लो कि प्रदर्शन करने के लिए 14,000 सैनिक जो कह लो कि राक्षस जो है वो भेज दिए जाते हैं। तो इन सारे सीन को लोगों के दिलों के हिसाब से अगर इन्होंने दर्शाया हुआ है, लोग अगर उसे एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई ये चीजें हमें जो पड़ी थी, हमने जो कहीं ना कहीं रमानंद सागर जी की सीरियल में हमें ये दिल को लगी, अगर इसमें भी आकर ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो कह सकते हैं कि मूवी जो है सुपरहिट जो है तभी जाकर हो सकती है। बिल्कुल जी, यही बात है। देखें कि पहले आया था टीजर, और जब टीजर आया था तो लोगों ने काफी सारी चीजों को जो है ना वो बोला था कि ये वीएफएक्स जो यूज किए गए हैं ये ठीक नहीं है, कि लग रहा है कि इंडियन जो है वो क्रिएशन नहीं है, बॉलीवुड कॉपी लग रहा है। तो ये चीजें जो है ना लोगों को मतलब मजा नहीं दे रही थी। लोग जो है वो जिस तरह से तवक्को करते हैं, जिस तरह से उम्मीद करते हैं, उस तरह से अगर मूवी आती है तो फिर ही जाहिर सी बात है वो चलने के ज्यादा चांसेस है, जिसमें लोग जो है वो उस चीज को फील करें कि इंडियन क्रिएशन हुई है, इंडियन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो नजर आया है। कहीं पर भी बॉलीवुड को कॉपी करने की कोशिश जो है वो नहीं की गई। तो उसमें अब ट्रेलर आया, ट्रेलर में काफी सारी चीजों को बेहतर किया गया है, लेकिन सीन जो लिए गए हैं ना उन सीन में जाहिर सी बात है सीन के हिसाब से वो सारी चीजें क्रिएट करना, वो सारा वीएफएक्स दिखाना, तो वो काफी सारे लोगों को ना थोड़ी बहुत जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वीएफएक्स के हिसाब से। लाइक दैट अभी रावण जो है वो बहुत सारी लाशें हैं उनके ऊपर वो खड़ा है, और वो कुबेर जो है उनकी लंका को वो छीनने के लिए गया है, तो वहां पे वो युद्ध कर रहा है। अब इतनी सारी लाशों के ऊपर रावण चढ़ा है, तो वहां पे उन लोगों को जख्मी दिखाना, खून दिखाना, ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि वो लाशें तो हैं लेकिन खून नजर नहीं आ रहा। मतलब काफी सारे मिस्टेक्स हैं जो लोगों ने नोटिस लिया है कि भाई इस तरह से है कि ऐसा होना चाहिए कि जो आप दिखा रहे हैं ना वो रियल नजर आए, मतलब कि फील हो लोगों को, कि अगर इमोशनल सीन है तो उसमें वो इमोशन का होना भी तो जरूरी है ना। और वो सेट जो है और उस तरह के वीएफएक्स, उस तरह के वो सारी जो फील है वो नजर आए लोगों को कि वाकई इस तरह हुआ होगा। तो ये चीजें जो है ना लोगों को अभी थोड़ा बहुत है दिक्कत, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रेलर है, मूवी जब आएगा, पूरा प्रोडक्ट जब आएगा तो उसमें बेशुमार चीजें जो है वो ठीक कर ली जाएंगी। पहले भी काफी ज्यादा वर्क हुआ है। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जब वो राक्षस है एक बहुत बड़ा, उसके साथ श्री राम जी लड़ रहे हैं, तो वो इस तरह से दिखाया गया ना उस इनको के जैसे पूरे का पूरा बॉलीवुड कॉपी किया गया। लेकिन अभी जिस तरह से उसकी एंट्री हुई और श्री राम जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल लग रहा है कि इंडियन क्रिएशन है। तो इस तरह से होना चाहिए। और शुरू में जो श्री राम जी की एंट्री करवाई है बहुत लोगों को पसंद भी आया है। बहुत लोगों ने कहा जी कि नहीं, इतना इतना बड़ा नाम श्री राम जी, और उनकी एंट्री जो है वो इतनी मतलब कि वो उनकी ताकत के हिसाब से वो कम है, तो वो ज्यादा पावर में आना चाहिए था उनको। तो बहरहाल ठीक है, अपनी अपनी राय है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है जब तक मूवी रिलीज होती है तब तक बहुत सारी चीजें जो है उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। जितने भी सीन आए हैं इनमें से अगर आपको किसी किस्म की कोई कह ले कि आइडिया है आपके ज़हन में कि हाँ भाई फलां सीन जो है वो इन्होंने अच्छा तो किया है लेकिन वहां पे मजीद बेहतरी जो है वो हो सकती थी, अगर ये ऐसा होता, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जो है वो जरूर दीजिए। बिल्कुल। और मेन बात आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं जदीद दौर के हिसाब से बॉलीवुड जो है जब मौजूद है तो अपने इतिहास को इन्होंने लोगों के सामने रखना है। और अभी देखते हैं कि उसका कितने ज्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सनातन का इतिहास है और इस मूवी के हिसाब से भी लोगों को वो दिखाया जाएगा कि इतिहास किस तरीके का है। तो अगर लोगों की अट्रैक्शन हो जाती है, लोगों को ये काम जदीद दौर के हिसाब से पसंद आता है, तो ये सनातन के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जरूर आप भी राय जरूर दीजिएगा कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में
एक भव्य जो किस्म का कह लो कि जो किरदार है उनके ज़हन में राम जी का और उसके साथ रावण का, दोनों ही किरदार बड़े ही कह लो कि तरीह में दिखाए जाते हैं। क्या लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकेंगे, लोग इस मूवी को उस लेवल पे जाकर देखेंगे? क्योंकि बहुत सारी मूवियों ने आगे नाम बनाया है, इतना इतना पैसा बनाया है, अभी उन सारी मूवियों को ये कट कर सकेगी या कह सकता हूं उनका मुकाबला कर सेकेंगी? ये अगर आप किसी बंदे को इसका आइडिया हुआ हो इस ट्रेलर की वजह से, वो जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।